I want to talk to you about is intent. And the one most important thing that you need to remember about your intent, if you're doing your homework, say you're preparing yourself for some interview, some conversation, some sales call, some networking, some like किसी बड़े आदमी ने तुमसे फोन पे बात करनी है, जो भी ठीक है, तुम्हें डेट पे जाना है एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई भी एक रेगुलर कॉन्वर्सेशन फ्रेंड ग्रुप्स में घुसना है एटसेट्रा एटसेट्रा, इमेजिन कर लो यहाँ पे तुम उस चीज़ का पार्ट होना चाहते हो, तुम वहाँ पार्टिसिपेटिव होना चाहते हो, एंगेज होना चाहते हो, तुम होमवर्क करते हो, पहले तो अपने आपको काम डाउन करते हो, ब्रो मैं अपनी लाइफ में ठीक हूँ, मैं कंटेंट हूँ, मैं ये सब कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत कुछ है, भगवान ने बहुत दिया है, माँ बाप ने बहुत दिया है, जो भी। दूसरा, तुम इंटेंट फिगर आउट करते हो अपनी, और प्लीज इसको एक्टिवली फिगर आउट किया करो। मैं बता रहा हूँ, इनिशियली टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। मतलब मैं भी आज भी व्हेन आई एम हैविंग अ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्वर्सेशनल मोमेंट, राइट, जैसे मेरे को मान लो एडमिशन्स ऑफिस में जाके कोई बात करनी है कोलंबिया के, या मेरे को कोई एक सेकंड या थर्ड डेट पे किसी से मिलने जाना है, या मेरे को किसी एक इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट के लिए किसी को रीच आउट करना है, तो आई टेक अ वाइल टू थिंक अबाउट मेरा इंटेंट क्या एग्जैक्टली। कीवर्ड प्रिसिशन, कीवर्ड एग्जैक्टली, क्या एग्जैक्ट इंटेंट है, और इंटेंट के साथ सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो आपको याद रखना है वो उसको प्रिसाइसली डिफाइन करना याद रखना है। मैंने एक वीडियो बनाया था, मेरे इंस्टाग्राम रील्स पे अवेलेबल है, जहां पे मैंने बोला कि यार जो वो नहीं सिचुएशन होती, मैं एक दिन किसी लड़की से मिला और मेरे को प्यार हो गया उससे, प्लीज उसे प्यार मत बोलो, उसकी एग्जैक्ट इंटेंट है तुम्हें वो पसंद है। प्यार एक और कॉम्प्लिकेटेड और मैसिवली इन्वेस्टेड कॉन्सेप्ट है जो टाइम के साथ अनफोल्ड होता है। पसंद है तुम्हें, अट्रैक्टेड हो, ये बात सच है। अब अगर तुमने बोल दिया तुम्हें प्यार है, तुम ब्लाइंड साइड करोगे खुद को उनकी उन सारी बेकार बातों से, क्योंकि तुम्हें उनसे प्यार है ना, प्यार है तो एक्सेप्ट करना है। अगर वो तुम्हें सिर्फ पसंद है तो तुम यूल फिल्टर टू फाइंड आउट कि मैं जिस इंसान से सिर्फ एक बार मिला हूं वो इंसान है भी कि नहीं जो मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूं। What happens when you define your intent properly is you create conditions of rejection. Under what circumstances I am going to say no. And when you have clear circumstances under which you will say no, you stop operating from the frame जहां पे भैया मेरे को तो आप बस अटेंशन दे दो, मेरे को तो आप कुछ दे दो, मेरे को आपकी बहुत जरूरत है, मैं बहुत डेस्परेट हूं, और आप वो डेस्परेशन हटा दोगे ना इक्वेशन से, you will start having normal conversations with people. Simple. ये एक सीक्रेट है। अगर आप इंटेंट क्लियरली डिफाइन कर लो ना अगर आप इंटेंट क्लियरली डिफाइन कर लो ना, इवन लाइक सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है, आदमी डेट पे जा रहा है या इंटरव्यू के लिए जा रहा है, मैं हर सिचुएशन में हाँ बोलने वाला हूँ, सामने वाले को 5 मिनट पता लग जाता है इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ये सिर्फ यही है, इसके पास यही ऑप्शन है, यहाँ पे जी जान लगा देना चाहता है। और सामने वाला आदमी कभी कभी वो अप्रिशिएट भी कर सकता है कि भाई ये कितना कमिटेड है, मे बी इफ यू कैन शो कमिटमेंट लाइक दैट, बट मोस्ट टाइम्स इट्स लाइक प्रोबब्ली ही इज नॉट क्वालिफाइड इनफ, तभी तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ऑन दी अदर हैंड, एक काम और कलेक्टेड आदमी जो इस इंटरव्यू में बैठा है और एंड में बोलता है मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूँ क्योंकि मैं पिक करता हूँ इस कंपनी को। अगर सामने वाले को इंटरव्यूज को ये इंप्रेशन जाता है कि इसके पास और 4 कंपनी से ऑफर है, बट ये इस कंपनी और हमारी इंटरेक्शन को वैल्यू करता है, इसलिए यहाँ काम करना चाहता है, चांसेस आर हायर ऑफ यू गेटिंग सिलेक्टेड बोथ ऑन डेट्स एंड इन इंटरव्यूज, ऑन सेल्स कॉल, बिकॉज इस टाइम पे फील क्या हो रहा है सामने वाले बंदे को कि दे वर सिलेक्टेड, दे वेंट थ्रू अ प्रोसेस एंड दे वर सिलेक्टेड। और ऐसा इंटरव्यू को तुम्हारी सिलेक्शन से घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट जो उससे थोड़ा सिग्नल जाता है ना कि ये इंसान अपने आप में काबिल है। डेट्स पे ऑन दी अदर हैंड बहुत फर्क पड़ता है इस चीज से, कि सामने वाले को लगता है मैं सिलेक्टेड हूं, कि मैं एक टेस्ट पास किया हूं इसके साथ होने के लिए। डेट्स पे वो बहुत मैटर करता है। बट इफ यू इवन वॉच वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, यू विल फाइंड part of the way in which Jordan Belfort sells is personalization. I have this very special offer for you and I want you to make money and it's all about you. You are the special person. तो ये इंटेंट प्रिसाइसली डिफाइन कर लेना कि किन कंडीशंस में मैं हाँ बोल। कई बार क्या होता है, मैं पॉडकास्ट के लिए लोगों को अप्रोच करता हूँ एंड दे विल हैव समथिंग टू से अलोंग द लाइंस ऑफ हम क्वेश्चंस बताएंगे आपको पहले, या हमें क्वेश्चंस भेज दो पहले। मेरा ना होता है, मेरे को पहले से पता है मेरा ना होने वाला है, चाहे कोई भी हो आप। मैं आपको एक थीम लिस्ट भेज सकता हूँ एट बेस्ट, बट मैं क्वेश्चंस नहीं भेज सकता। मेरे को पता है एग्जैक्टली मेरा इंटेंट क्या है वहाँ पे, दैट आई वांट टू डू अ पॉडकास्ट विद यू, डिस्कवर हाउ यू थिंक, एंड इफ आई वांट टू डिस्कवर हाउ यू थिंक, आई कांट टेल यू क्वेश्चंस बिफोरहैंड. So like that's not going to work. My intention of doing a podcast is very clear. I want to discover how you think. And so I have conditions in which I say no. And so when I negotiate, people understand that he's not just somebody looking for views from XYZ का नाम, YZA का नाम, कि इसका नाम ले लिया, उसका नाम लगा लिया, इसके साथ कोलैबोरेट कर लिया, उसके साथ कोलैबोरेट कर लिया और व्यूज कमा लिए. They know that there is something interesting he wants. चलो मैं उसको generalize इस level पे छोड़ देता हूँ. Why do you think would Shweta participate with me or Acharya Prashant participate with me? Because they know they're going to have a good conversation. They both know I will benefit from their collaboration more than they will benefit from my collaboration. But they're given something interesting. That's what they were promised. That's what I told them I'd do. You see my point? So with intent, it's very important to be precise. If there is no situation in which you're willing to say no in an interaction, you're dead. And so you need to know exactly what you're willing to say no to and exactly what degree of relationship you want to have with them. तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारा होमवर्क वहां होना चाहिए. फिर तुम कॉन्वर्सेशन के बाद कभी लॉस्ट नहीं निकलोगे. ओ मैंने एक ऐसी चीज को हाँ बोल दिया, उससे निकलूं कैसे? और तुम वो जो एक डेस्परेट सकर वाला ट्रैप होता है ना, कि किसी के साथ बंद के साथ साथ चले जा रहे हो बिकॉज तुम ना नहीं बोल सकते उनको, उसमें भी नहीं फंसोगे. Earn the ability to say no. Define what your intent is precisely and conditionally. कि क्या मेरे पैरामीटर्स हैं इसके और क्या कंडीशन है beyond which I say no. वो बहुत जरूरी है. तो अगर तुम एक डेट पे जा रहे हो, one of the ways in which you can think about it is if this person is say rude to waiters at the restaurant, I'm not going to hang out with them. If this person lies or asks me to lie for anything at all, I'm not going to be with this person. So like you can have all these yes and no के conditions in your head. ऐसा नहीं है कि वो flexible नहीं है, वो change हो सकते हैं दोस्त, but वो clear होने बहुत जरूरी है. Clarity और flexibility ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिक्सिटी इंपॉर्टेंट नहीं है.